बस्तियों में आयोजन जमाया, तन मन धन अपना सबने है लगाया, आयोजन समिति ने निमंत्रण भिजवाया। हाँ तो माता बहने बंधुओं, संघ शताब्दी वर्ष में पूरे भारत में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना का ये तमस छटेगा, समरसता का भाई अमृत बरसेगा। तो संपूर्ण हिंदू समाज से निवेदन है कि अपने मंडल और बस्ती में होने वाले हिंदू सम्मेलन में अवश्य पधारे। दिनांक, स्थान और समय ऊपर दिए गए पोस्टर में अंकित है। हिंदू सम्मेलन में आना, कहीं चूक न जाना, आप सभी को है निमंत्रण हमारा। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के समिति अध्यक्ष श्याम बाबू गुप्ता जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। श्याम बाबू जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो विराट हिंदू सम्मेलन जो आयोजन करने जा रहे हैं, इसको लेकर हमारे दर्शकों को साझा करें। 10 तारीख का दिन रखा है आपने। हाँ जी, परिवार ये 10 तारीख का हम हिंदू राष्ट्र को जगाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र में एकता है। हमारा मोटिव क्या है कि जो हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं को एक करना, कि हमारा जो हमारे योगी जी ने नारा दिया था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बिल्कुल। तो उसका नारा हमारा बहुत बढ़िया लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। और रही हमारे क्षेत्र की बात, हम अपने ललिता पार्क के अंदर अपना हिंदू महासभा का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, भव्य प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे कर रहे हैं। ये 10 तारीख का प्रोग्राम है। इसको आप सब आइए और मिलिए, देखिए। हम सब हिंदुओं को एक इकट्ठा करना चाहते हैं, एक साथ लेना चाहते हैं, बहन और भाइयों सबको लेना चाहते हैं। आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ को उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम पूरी दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है सर। और जगह जगह पे मैं विजिट कर रहा हूँ तो वहाँ पे हो भी रहे। आपने 10 फरवरी का दिन रखा है। हाँ जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, कितने लोग आएंगे, कितनी गैदरिंग होगी आपके क्षेत्र में सर? मेरे ललिता पार्क में ये पार्क इतना बड़ा है, कम से कम 5-10 हजार आदमी तो आ सकता है। बिल्कुल, इतना बड़ा पार्क है, ग्राउंड बहुत बड़ा है। इसको सारे में लेके चल रहे हैं, हर जगह अनाउंस भी कर रहे हैं हम, माइक से, गली में, मोहल्लों में, हर जगह कर रहे हैं। इसको लेके हम चल रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र की एकता को लेके आना, मजबूती से लेकर आना। गुप्ता जी ये बताइए, जैसे आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र बन पाएगा हमारा हिंदुस्तान? बिल्कुल बनेगा। जब हमारे हिंदू राष्ट्र की एकता और हमारे मोदी जी और योगी जी जैसे हैं, तो हिंदू राष्ट्र को लेके बना के ही चलेंगे और सब एकता के साथ ही चलेंगे। बिल्कुल, बनना भी चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का है और बनना भी चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए। हाँ जी, महाराज वगैरह जो भी होंगे सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया रहेगा। हमारे जो महाराज जी हैं सब रहेंगे, सबका मिलन होगा। सब आप हमारे राष्ट्र के अंदर जितने भी महाराज हैं, हमारे महाराज वगैरह सबको बुलाया हुआ है हमने। सारे आगमन है। सारे आगमन है, सबका वंदनीय है, आदरणीय है, सबके चरण स्पर्श के साथ हाथ जोड़ के सबको बुलाया। सर मैं ये देख रहा हूँ, जो हिंदू राष्ट्र की बात आप लोग कर रहे हो, हाँ जी, तो मैं ये देखता हूँ कि 2014 के बाद कभी हिंदू खतरे में आता है, कभी संविधान खतरे में आ जाता है। तो क्यों हो रहा है सर 2014 के बाद ये सब? हिंदू, ये कांग्रेस की पॉलिसी थी। पहले जो हमारे कांग्रेसी थे, इन्होंने हिंदुओं को बिल्कुल ही नीचे स्तर पे लेकर आए। हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं था जो भी और वर्ग को ऊपर उठाते रहे, हिंदुओं को दबाते रहे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज जो हिंदू कहीं ना कहीं पीछे की तरफ खींचा पड़ा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है सर। देखिए, कांग्रेस के लिए कहते ना, जयचंदों की कमी नहीं है हिंदुओं में। बिल्कुल। गद्दार तो गद्दार ही रहेगा, ये आप भी मानते हैं। जयचंदों में कोई कमी नहीं है, कांग्रेसी तो जयचंद है। अब राहुल गांधी जी को ले लीजिए, गद्दार बोले, उनकी पार्टी में तो सही है, उनसे हट गए तो गद्दार हो गए। बिल्कुल, ये क्या मतलब है? बिल्कुल, मैं आपकी पार्टी में तो मैं ठीक हूँ। हाँ, अगर मैं आपकी पार्टी छोड़ देता हूँ तो गद्दार हो मैं गए। गलत हो गया। हाँ, तो गलत हो गए। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो पब्लिक को बहकाने वाले काम है और कोई काम नहीं है। बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूँ नवनिर्माण कला केंद्र के आप जुड़े भी हुए हैं, आपके अगुवाई में ये कार्यक्रम होता है। हाँ जी, कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर। ये हमारी नवनूतन कलाकार रामदास समिति है,
1976 से हम कर रहे हैं इसके अंदर। और हर साल हम 3 प्रोग्राम करते हैं, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और होली। रामलीला तो है ही है, चौथा प्रोग्राम ये हो गया। और अब दुर्गा पूजा का भी हमने शुरुआत करी है। ये स्वयं आपके माध्यम से ही किया जाता है सर ये? हाँ जी, हमारे माध्यम से ही होता है। तो आपसे जानने की कोशिश करते हैं गुप्ता जी, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे जो आप इस तरह का मार्गदर्शन लोगों के आगे उज्जवल कर रहे हो सर? हमारे मार्गदर्शन जो हमारे शिशुपाल चौहान जी थे, वो आज हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना, वो हमारे गुरु जी थे, इसलिए मैं उनको आशीर्वाद हमारा साथ रहे। तो शिशुपाल जी महाराज जी का ही पूरा आशीर्वाद रहा है आप लोग? बिल्कुल 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 जी। और क्या क्या प्रेरणा मिली उनसे सर आपको? प्रेरणा बहुत कुछ मिली है। देखिए, प्रेरणा हमें, मैं क्या क्या उनका वर्णन करूं। बिल्कुल। उनके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। जो अनमोल चीजें उन्होंने दी है मेरे को, जो मेरे को बचपन में सिखाई गई, अपने बड़ों का आदर सत्कार करना, किस तरीके से रहना, सब चीज हमें सिखाई गई। बिल्कुल, जो अनमोल होता है उसका तो कोई मोल ही नहीं होता सर। उसके लिए क्या हम कह सकते हैं और क्या आप कहेंगे? सर आपसे जान लेंगे, आप समिति अध्यक्ष है आप अपने क्षेत्र एल ब्लॉक से। हाँ जी। एल ब्लॉक की मार्केट की बात की जाए तो इस मार्केट में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है सर? मार्केट में कोई परेशानी नहीं है। थोड़े से देखो यूनिट में होता ही है भाई, पटरियां लगती है, उसके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कितना भी आप रोक लो, कितनी भी लो, हमारी निगम पार्षद यही है, इतनी बढ़िया है, बहुत फर्स्ट क्लास काम कर रही है। अलका जी है? अलका जी अलका जी बहुत अच्छा काम करती है। आज भी राउंड पे थी, पूरे राउंड पे आज भी रही है। कोई आप उनको एक हल्का सा फोन करेंगे ना, आपको एक मैसेज पे आपके पास आएंगे और आपका काम होगा। ऐसे हमारे अभय वर्मा जी है, हमारे एमएलए साहब जी, वो भी बहुत बढ़िया है। तो मौजूदा जो निगम पार्षद और मौजूदा विधायक है, सारे काम कर रहे हैं वो क्षेत्र? बिल्कुल पूरे काम कर रहे हैं, किसी काम की कमी नहीं करते। कुछ परेशानी बनी है क्या सर इस एल ब्लॉक के अंदर, तो जो आप सॉल्व करवाएंगे एमएलए से? एमएलए से सॉल्व, वो सड़क वगैरह उनको बता दी थी, उन्होंने करवा दिए। सीवर के काम थे, सीवर के करवाए हैं। अभी सीवर के काम भी करवाए। सीवर की खुदाई हुई थी, अब वो सीवर मतलब पड़ गए हैं, अब वो सड़कें बन रही हैं। जिस तरह सर आप धार्मिक सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ के कर रहे हैं लोगों के प्रति, हाँ जी, तो क्षेत्र में तो आपका अलग ही मार्गदर्शन सुनने को मिला हमें। हाँ जी। भविष्य में पार्टी आपको अगर मौका दे चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे सर? बिल्कुल लड़ेंगे। पार्टी मौका देगी तो उसके लिए तो कोई मना करेगा ही नहीं। पार्टी सर्वप्रथम है सर। प्रथम है हमारे। बिल्कुल। आप काफी लंबे समय से भी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। जी, विभिन्न पदों पे रहे हैं आप, विभिन्न कार्य आपने क्षेत्र के प्रत्येक आपने लोगों के बीच किया है सर। तो आप क्षेत्र के अगर प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं आने वाले समय में, तो क्या क्या परिवर्तन होगा, आप इस वार्ड से कुछ बताएंगे सर? परिवर्तन जो भी काम मेरे लिए होगा, जो भी मेरा, चाहे एक कार्यकर्ता हो, चाहे वो एक गली का एक बच्चा भी हो, वो मेरे को किसी भी काम के लिए कहेगा, मैं उसके लिए सदैव खड़ा रहूंगा। बिल्कुल। वहीं सर आप बात कर लेते हैं, आप वैश्य समाज से आते हैं सर। हाँ जी। तो आप इस वार्ड की बात की जाए तो वैश्य समाज कितने लोग, कितने एकजुट है यहाँ इस क्षेत्र के अंदर? एकजुट, बिल्कुल एकजुट है। कम से कम मैं आपको, दिन का टाइम होता तो मैं आपको खुद ही दिखा देता कि कितने एकजुट है। सबका समर्थन, बिल्कुल समर्थन है मेरे। बिल्कुल होना भी चाहिए। और कुछ जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं अगर आपसे ये पूछूं, अगर दिल्ली प्रदूषण को लेकर पूछूं, तो दिल्ली का प्रदूषण पहले से कम आपको नजर हो रहा है? पहले से बहुत कम हुआ है। पहले हर चीज का प्रदूषण का कोई भी बात होती थी, चाहे जमुना की बात हो, जमुना जी की बात हो, जमुना जी के अंदर इतना पैसा मोदी जी से लिया, जमुना साफ नहीं हुई। अब आज की डेट में देख लो जमुना जी कितनी साफ है। पहले में और अब में कितना फर्क है। ठीक है, उन्होंने 10 साल लगाए, अब 1 साल भर भी नहीं, साल होने को हुआ है। अब इसमें और प्रदूषण भी कम होगा, हर चीज की कमी आती जाएगी। हमारी रेखा गुप्ता जी हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर, हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने भी बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रही है। बिल्कुल समय लगेगा, क्योंकि समय लगेगा। आम आदमी पार्टी लगभग 11 साल तक रही दिल्ली के अंदर, अब धीरे धीरे कुछ होगा जो उनका 11 साल, इनका 1 साल, उसमें टाइम तो लगेगा ना। इस चीज को देखा जाएगा, करेंगे, हमारे बहुत अच्छे स्तर पर काम होंगे। सर जाते जाते विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर?
मैं सब भाई बहनों से यही कहूंगा, हमारे हिंदू राष्ट्र सम्मेलन में एकता के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हों, बिल्कुल एक साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी गुप्ता जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।